कल हमने एक खबर चलाई थी। खबर यह थी कि बक्सर के एक निजी अस्पताल में वहां के अस्पताल कर्मियों के द्वारा एक मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की गई थी, हाथापाई की गई थी, गाली गलौज भी की गई थी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले पर हमने जिलाधिकारी का भी वर्जन लिया था कि इस तरीके से अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, तो हालांकि जिलाधिकारी ने कहा था कि इस पर हम संज्ञान लेंगे और जांच करवाएंगे। आपको बता दें कि शुरुआत में जब तक खबर नहीं चली थी तब तक इस मामले पर जिला प्रशासन या बक्सर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी। परिजन परेशान थे। परिजनों का कहना था कि हमारे साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बाद जो पुलिस वहां पहुंची थी, 112 डायल पे फोन करके पुलिस को बुलाया गया था, तो पुलिस जो वहां पहुंची थी कहीं ना कहीं से अस्पताल के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही थी। इसके बाद परिजन सीधे जब टाउन थाना पहुंचते हैं और वे लोग आवेदन देते हैं, तो आवेदन देने के 24 घंटे बाद तक कोई एफआईआर नहीं होता है, किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन जब हमने इस खबर को विस्तार दिया, इस खबर को लेकर के जब हम जिलाधिकारी के पास पहुंचे और उनसे बात की, तो जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले पर सीएस से बात करके संज्ञान लिया जाएगा। निजी अस्पताल है मां मुंडेश्वरी, वहां पे जो इलाजरत लोग थे उनसे जातिगत उन पर टिप्पणी की गई, महिलाओं को धक्का मुक्की किया गया, उन्हें बाहर तक ढकेला गया, इसका कंप्लेन भी किया गया था। नहीं, ऐसे कोई मामला मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। यदि आप लोग जानकारी दे रहे हैं तो मैं सिविल सर्जन से जो है उनको उनसे बात करके उनको आवश्यक निर्देश उनको दिए जाएंगे। जहाँ भी जिला प्रशासन को शिकायत मिलती है उसकी हम लोग संज्ञान लेते हैं और उसमें आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी करते हैं। जैसा आपने भी बताया, लगभग 30 से 35 ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे जिनको सील किया गया है, जिनकी विधिवत जांच की गई है और ये प्रक्रिया मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गई हो, ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम लोग छापेमारी करेंगे और जो भी अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम्स और मतलब जो भी अस्पताल हैं उनको हम लोग इसी प्रकार से विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। वो जो बक्सर पुलिस शुरू में इस मामले पर आनाकानी कर रही थी, शांत एवं सुस्त दिखाई दे रही थी, खबर चलने के बाद वो हरकत में आती है और एफआईआर दर्ज होता है। बक्सर के थाना प्रभारी का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो गया है और जल्द ही इस मामले में लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी हों उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए कि किस तरीके से उस फैमिली पर क्या बीता होगा। वो फैमिली जब शुरू में टाउन थाना जाती है, पुलिसकर्मियों को आवेदन देती है और कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन जब खबर चलती है, जब मीडिया में ये खबरें आती है कि नहीं इस तरीके से अस्पताल में हुआ है, उसके बावजूद भी बक्सर पुलिस शांत रहती है। जब जिलाधिकारी के पास मामला पहुंचता है मीडिया के द्वारा, तब बक्सर पुलिस हरकत में आती है, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ है। अब एक आम आदमी कैसे लड़ेगा अपने लिए, अपने हक के लिए कैसे लड़ेगा, अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ेगा? जब कोई मामूली आदमी, एक आम आदमी जब किसी ताकतवर से टकराता है, उसकी गलतियों पर बोलता है, तो उसके साथ इस तरह का हश्र होता है और आपके साथ पुलिस भी खड़ा नहीं होती है। जो लोग ये कहते हैं कि मीडिया के अलग अलग रूप है, वह यह भी देख सकते हैं किस तरीके से जब मीडिया ने एक्शन लिया तो कार्रवाई हुई है। अब ये अलग बात है कि एफआईआर के बाद पुलिस जो ये दावे कर रही है, ये वादे कर रही है कि बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। वो क्या होगा वो तो अभी भविष्य में हो देखने का, वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कार्रवाई हुई। लेकिन फिलहाल एफआईआर हुआ है, तो इससे जो पीड़ित परिवार है वो थोड़ा राहत का सांस लिया है। उन्होंने कहा कि एफआईआर हुई है, उम्मीद है कि बक्सर पुलिस जल्दी इस पर एक्शन भी लेगी।